दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपको भी यह पता है कि आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं लगातार चली आ रही हैं। एक समस्या आपके जीवन काल में थमने का नाम नहीं ले रही है, तब तक दूसरा समस्या आपके जीवन काल में उठकर खड़े हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहले से राजा हुआ करता था, लेकिन अभी उनकी स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है, वो रंक बन चुका है। तो कहते हैं कि समय और ग्रह की चाल के कारण से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में और विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बड़े से बड़े समस्या का भी समाधान है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग लंबे समय से बीमार हैं, लेकिन ना ही दवा सूट कर रहा है, ना ही जड़ी बूटी, और ना ही किसी का दुआ काम कर रहा है। लेकिन एस्ट्रो के माध्यम से कुछ ऐसे विधि है जिसके माध्यम से आप अच्छे से ठीक हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस बहुत बेहतर ढंग से पहले चल रहा था, लेकिन अभी के समय में उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यह सब एक दोष की वजह से होता है। वास्तु दोष, गृह दोष और कुंडली का जो दोष होता है यह बहुत भयानक होता है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से उनको भुगतना पड़ता है। बहुत के जीवन में कलह और कलेश इतने बढ़ गए हैं कि अपने जीवन काल से ही वह संतुष्ट नहीं है और उसके जीवन काल में अशांति फैली हुई है। घर में वृद्धि और बरकत रुकी हुई है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनकी स्थितियां काफ़ी दयनीय कभी कभी हो जाती हैं, और बहुत लोग इसमें से ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है, लेकिन उसके जिम्मेदार वह खुद हैं, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपका स्थितियां ऐसी हुई है। और कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो अच्छे से पहले सोच लें, समझ लें, देख लें, उनके बाद ही कोई कार्य करें, नहीं तो उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि अधिक इन्हीं का मंगल भारी रहता है तो वो शनि का व्रत करता है, जिसके कारण से उसका और उल्टा ही प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। कोई भी आसपास के एस्ट्रो से या फिर जो आप जिसके आप संपर्क में हैं, आप उनसे दिखवा लें कि उन्हें शनि का व्रत करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, या फिर गुरु का व्रत करना चाहिए। ऐसे अपने मन से कोई शनि का व्रत करता है तो फिर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई मंगल का, किसी का शनि भारी होता है और मंगल का वो व्रत रखता है तो फिर उनके लिए भी वह दिक्कत होती है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिसके मंगल, शनि और गुरु तीनों ही फीकी रहती है, जिसके कारण से किसी का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ आपको कौन से स्टोन धारण करना है और वह स्टोन कैसे धारण करना है, यह भी बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी रखता है जीवन में। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बाबा आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और निःशुल्क सेवा के लिए। हमें किसी से कोई रुपया और पैसा नहीं चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के, ऑल नोटिफिकेशन पे जाके, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम उपलब्ध करा सकेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे ठग लोग हैं, मोटी रकम लोगों से ले लेते हैं लेकिन उसका कार्य नहीं करते हैं। इसलिए
आप लोगों की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को मदद कर रहा हूँ। निःशुल्क सेवा, हमें आप लोगों से कोई रुपया और पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग हमें अपने दिल में बसा के रखना और एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वृश्चिक राशि के जो जातक है वह स्वयं ही भगवान के रूप हैं, लेकिन कई तरह के गड़बड़ियाँ की वजह से और किसी के नज़र लगने से उनकी आर्थिक स्थिति पे बुरा असर पड़ जाता है, घर परिवार पे बुरा असर पड़ता है, एवं उनके तरक्की पे बुरा नज़र पड़ जाता है, शिक्षा व्यवस्था पे बुरा नज़र पड़ता है, स्वास्थ्य पे बुरा नज़र पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा कैसे पानी है, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण विस्तार से बताने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बिजनेस से, और यह वीडियो आप एक बार सुन लेना। मात्र 15 दिनों के अंदर अगर आपके भाग्य नहीं चमक जाते हैं, आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी नहीं लगती है, तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बद्दुआ आप देना। तो पहले हम चलिए बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है, गौर से समझना और समझने का प्रयास करना। मेरे द्वारा जो बातें बताई जाती हैं इसे आप अवश्य अप्लाई करना, क्योंकि मेरे द्वारा जो बातें बताई जाती है यह सटीक और अच्छी जानकारी है। तो मित्रों, यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है, अक्सर इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अक्सर अपना तो भला चाहते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के कार्य पे वो नज़र गड़ाए रहते हैं और दूसरों को भी तबाह करके छोड़ते हैं। तो ये आपके लिए मेरे द्वारा जो विधि बताई जाएगी ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपने दुकान या फैक्ट्री में आपको क्या करना है, जो आपका ऑफिस होगा, दुकान या फिर आपकी फैक्ट्री का, वहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्ट्री में पहाड़ लेकर उड़ता हुआ हनुमान जी का चित्र लगाएं। क्या लगाना है, पहाड़ लेकर हनुमान जी जैसे उड़ रहे होते हैं पहाड़ लेकर, उसका फ़ोटो आप अपने ऑफिस, फैक्ट्री, दफ्तर, घर में लगाइए और हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। पहला कार्य ये हुआ। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, 11 गरीबों को भोजन दान करना है। 11 गरीबों को भोजन दान करना है, वो भी दिल से। ये नहीं कि कोई लोग ऐसे होते हैं दान करने के बाद वह अपने आप को कोसते हैं कि फालतू को उसको दे दिए, नहीं देना चाहिए था, क्यों दे दिए। ये कोस के मत देना, जो भी देना है दिल से देना है और अपनी आस्था पे भरोसा रखने। दूसरा कार्य यथाशक्ति, ये भी गौर से सुनो, यथाशक्ति। ये नहीं करना कि 5 लाख का नहीं दे देना, 500, 100, 200, यथाशक्ति जितना आप में क्षमता है, 10, 20 उतना ही करो। जितना आप में शक्ति है, 10 रुपये का 10 रुपये दान करो, 5 रुपये, वो भी भोजन, उसका भोजन देना है, पैसे नहीं देना है। और एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ वृश्चिक राशि के लिए खास, शनि, मंगल और गुरु, ये 3 दिन आप भूलकर भी किसी को कर्ज मत देना, नहीं तो खुद रंक हो जाओगे राजा से। तीसरा पॉइंट है अमावस्या या शनिवार की सुबह। अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू को लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। गौर से सुनना, अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू को लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च व 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें। फिर शाम के वक्त इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे हुए कुएं में फेंक दें जिसमें पानी ना हो। हर महीने को इस उपाय करने से व्यापार पर लगी नज़र और सभी तरह की बाधा दूर होगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। यह हमारा आशीर्वाद है और अर्धनारीश्वर का आशीर्वाद है, बाबा भोले की आशीर्वाद है, माँ पार्वती की आशीर्वाद है। फिर से एक बार हम गौर से बताते हैं, आप गौर से सुनिए। अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेनी है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके साथ उसमें थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च व 7 लौंग
लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं रख दें और फिर शाम को इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे हुए कुएं में फेंक दें जिसमें पानी ना हो। हर महीने को इस उपाय करने से व्यापार पर लगी नज़र और सभी तरह की बाधा दूर होगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। अगला पॉइंट है, शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी खानी है। शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी खाना है आपको, और काले चने की दान करनी है। और शनि व्रत आपको कैसे करनी है? जो लोग शनि व्रत करते हैं और उल्टे पुल्टे कर लेते हैं, फिर उनका बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। व्रत जैसे शनि का व्रत करते हैं, व्रत से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। कैसे नहीं, क्या नहीं करना है? शराब नहीं पीना है, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज का ग्रहण नहीं करना है। जिस दिन, जैसे कि शनिवार के दिन शनि व्रत करना है, शुक्रवार से ही आपको शराब, मीट, मछली, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, भूलकर भी नहीं करना है। व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना है। व्रत वाले दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीबों को ज़रूरत का सामान दान करनी है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। बहुत लोग जीवन में ऐसे हैं कि सुबह व्रत करेंगे और शाम को मीट, मछली, शराब का सेवन, अंडे, क्या लहसुन, प्याज, क्या ना क्या खा लेते हैं और सुबह व्रत करते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ भूलकर भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आप अपनी आस्था पे भरोसा रखिए, आपके जीवन काल में सब सही होगा। अगर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है आप इसे अवश्य करिए। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल देते समय पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर और उसकी ही छांव में खड़े होकर सूर्योदय से पहले जो जल उसमें देना है, उसमें थोड़ी सी दूध और शक्कर मिक्स करके पीपल के जड़ के नीचे देना है आपको। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र और पीले भोजन का ग्रहण करना है आपको। और गुरुवार के दिन किसी को कुछ दान नहीं देना है। और 7 रत्ती का टोपाज का अंगूठी बनवा लेना है और उसे धारण कर लेना है। आपके जीवन में इतनी बड़ी बदलाव आ जाएगा कि आप हमें अवश्य ढूंढिएगा कि नहीं, बाबा ने सही बताया। हम आपके सेवा के लिए बैठे हैं, हम आपको जो भी बताएंगे सत्य ही बताते हैं। और मेरा भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है, कभी कटती नहीं है। मेरे द्वारा जो एक बार बताया जाता वह होकर रहता है। इसलिए यह जो समय है, वृश्चिक राशि, शनि का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। कोई नया काम शुरू नहीं करें। अच्छे समय के लिए सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार नहीं मिल सकता है। शनिदेव की कृपा और भाग्य आपको कम ही मिलेगा। ज़मीन जायदाद के मामले में फैसले आपके पक्ष में नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस समय आपको कुछ छेड़ना नहीं है। जो जहाँ है यथास्थिति में रहने दे तो बेहतर होगा। सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से अर्घ्य अवश्य दें। आपके तकदीर नहीं चमक जाएगा तो फिर आप हमें बद्दुआ के सिवाय जो गालियाँ दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल्स 21 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 21 में दैहिक और प्राण का स्वतंत्रता स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। इसलिए आप स्वतंत्र हैं गाली देने के लिए। इसलिए आप आस्था पे भरोसा रखिए और मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है आप इसे अवश्य करिए। कभी किसी बात को तनाव नहीं लेना है। हर चीज़ को मजाकिया टाइप में रखना है और सीरियस उसे गहनता से सोचना है तो कभी फ्री होकर ही सोचें।
अभी के समय में लोग भटकाव के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। आप जब भी कोई मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं, जब तक आपका कोई मंजिल नहीं होता है, कोई दोस्त यार रिश्तेदार तक नहीं पूछने आते हैं। जिस दिन आप मंजिल को ठान लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है, उस दिन से आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, मौसा मौसी सब आते हैं और आपको अपने मंजिल से भटका देते हैं। उसके बाद फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रहता है किसी के नज़र में। इसलिए आपके अपने मस्तिष्क जो कहता है वह कार्य आप करें, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है अवश्य करें। एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो बार बार देखें। आप लोगों के हमसे कोई सहायता चाहिए होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, हम आपको मोबाइल में, ऐसे में मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप हमें व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, हमारे तरफ से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। बस आप लोग हमें आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए। हो सके तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। मित्रों, भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और सब अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह स्वास्थ्य रहे, शिक्षा रहे, बिजनेस रहे, सब ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, आज यहीं तक था। नमस्कार, राधे राधे।